तो जनाब मैं घर वापस आ गई हूँ। तो आते साथ मोम ने मुझे पकड़ाया है एक इन्वेलप। सो हम उस इन्वेलप को खोल के देखते हैं जनाब इसके अंदर क्या है। मोम तो कह रही है वापस आ गई। इतनी मुश्किलों से मैं डाहने गई थी, वहाँ पे जाके मेरा दिमाग उन लड़कियों ने हराम कर दिया था। सो अभी इसको ओपन करके देखते हैं। मैंने बात बताई दी है आपको, वो जो लड़कियाँ थी डाहने की एवं सी थी, एक अच्छी थी एक नहीं अच्छी थी। तो क्या है प्रिंट बाबा स्वीटी फाड़ ना देना। ये मैं देकर आई थी ना अपना रिजल्ट मेरा आ गया हुआ था, तो मुझे वो चाहिए था, डिग्री के लिए अप्लाई किया था मैंने। हमारे घर के पास एक इतनी प्यारी कैट रहती है, मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ी दूर है ना, थोड़ी इधर आए तो फिर आपको चले। मैं इसको खोलने लगी हूँ, ठीक है, इसको खोल के देखते हैं। स्टेपल की पिन लगी हुई है ना, तो इसको मैं ऐसे करके खोलती हूँ। फट ना जाए, मेरे सारे पेपर्स ना फट जाए। दुआ करें कोई ये ना हो दोबारा भेजना पड़े उन लड़की, उसको मैं दोबारा देखना नहीं चाहती। मुझे दोबारा जाना पड़ेगा उनकी शॉप कह गई GPO ये डाहाने में देने। लास्ट व्लॉग याद है वो अजीब लोग वाला, वो व्लॉग उन्हीं से रिलेटेड था। मैंने तब शेयर नहीं किया था कि हुआ क्या। एवी सी थी यार, पता नहीं क्या समझी थी उसको। मतलब आपका जो कस्टमर होता है ना, आपको अच्छे से डील करना चाहिए। लाइक पुट योर सेल्फ इन द शू ऑफ द कस्टमर। यही मुहावरा था ना, पता नहीं, इडियम। सो लेट मी ओपन। नहीं गई हुई थी उनके पास BSc की डिग्री की तस्दीक कापी। अच्छा उन्हें सारा चेक कर लिया। BS की डिग्री की तस्दीक कापी लगाई थी ना मैंने यार, डिग्री की ये तस्दीक कापी है ना, BS मैंने की है ना, तो ये BS की कापी थी ना। मैंने अपना मैट्रिक का भी दिया, मैंने अपना FSC का भी दिया, उसके बाद मैंने अपने मास्टर की भी तो डिग्री दी है BS की। तो फिर इनने क्यों लिखा है ये मैंने रील लगाया था। पता नहीं है उनने कोई ऑब्जेक्शन लगा कर भेजा। आई डोंट नो कि ये ऑब्जेक्शन मुझे किसी से पता करवाना पड़ेगा, देन दोबारा इसको हमें जमा करवाना पड़ेगा। सारा कुछ तो पूरा था। सो है अब मैं किसी से पता करवा के सारी इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। सो अब हम इसको वापस पैक कर देते हैं और अंदर चलते हैं और अपने जाके पकौड़े और समोसे इंजॉय करते हैं और मोम को बताते हैं। ओके, सो बहुत मज़ा आया आज, काफ़ी अच्छा मौसम था बारिश वाला। तो लेट्स गो इनसाइड। तो मैं अपना होल्डर ले लूँ, अपनी की ले लूँ, और एक मोबाइल ये और आप लोगों को भी, ठीक है, ये भी उठा लिया जनाब। ओके तो जनाब हाफ व्लॉग मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ, पार्ट 1, ये तो पार्ट 2 है, ठीक है। वो डे कंप्लीट हो गया था मेरा, मैं 8 मिनट से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं कर सकती थी। सो जो मैंने वहाँ से पकोड़े और समोसे लिए थे वो मैंने अब आके मोम के सामने सर्व करने लगी हूँ। तो देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। सो मैं उनकी अभी चटनी भी खोलने लगी हूँ। रायता टाइप बननी होती है, चटनी नहीं होती, ये रायता होता है, ठीक है। और ये इतना मज़े का होता है, जब हम उनका प्लेटर भी होम डिलीवरी करवाते हैं तो वो प्लेटर के साथ भी चटनी आती है, रायता सॉरी, इतना ज़बरदस्त होता है, इतना ज़बरदस्त। सो अब मैं और मोम इंजॉय करने लगे हैं। सो मैंने अलग अलग प्लेट बना दी थी। मुझे ऐसा करना चाहिए था कि
एक अपनी प्लेट अलादा करनी चाहिए थी, मोम की अलादा, तो बाद में मैंने अलादा कर दी थी। सो बैठे बैठे ही मैंने अलादा कर दी क्योंकि मुझे पता था मैं ज़्यादा खा जाऊँगी। सो अभी मैं और मोम इंजॉय कर रहे हैं। सो पहले तो मैंने पकोड़े खाए, तो मैं स्पेशल गई जो थी वो मैं समोसों के लिए गई थी क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि समोसे इनके बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। सो अब मैं समोसा इंजॉय करने लगी हूँ। मैं कैमरे के पास आकर आपको भी दिखाती हूँ। सो लेट्स ईट। सो अब मैं समोसा खा रही हूँ। सो अब मेरा दिल था कि बाहर धूप भी थोड़ी इंजॉय कर ली जाए क्योंकि बारिश थी, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी विंबर में। तो अब जनाब बारिश रुक गई है, बाहर धूप निकल आई है, तो सो चलते हैं हम बाहर। तो चटनी बहुत ज़बरदस्त थी इनकी। फिर जब चटनी ख़त्म होगी तो मैं विदाउट ऐसे खा नहीं सकती, तो फिर मैंने सॉस थोड़ा सा डाला और अब मैं कैमरा लेकर बाहर धूप में जाने लगी हूँ और जनाब झूले पर बैठ के इंजॉय करेंगे। मौसम थोड़ा आपको दिखाती हूँ, बादल थोड़े थोड़े रह गए हैं, ठीक है। अब मेरा कैमरा गिर गया था, फिर मैंने कैमरा एडजस्ट किया और अब मैं अपनी व्लॉगिंग कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने पकोड़े इंजॉय कर दी और मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मुझे लगता है लाइक मैं फूड व्लॉगर बन गई हूँ। मैंने तो डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, लेकिन खाना तो लाइक रोज़ ही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही खाने लगी हूँ, वेट भी इवन गेन हो गया। सो जनाब जाते हैं हम अंदर और वो जो इन्वेलप है उसको डिटेल से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जनाब हमने अपनी प्लेट साफ़ कर दी और हम अब हैंड अपने वॉश करेंगे और फिर हम चलते हैं अंदर और इन्वेलप खोलते हैं। इन्वेलप वापस आया था तो मैं इससे रिलेटेड आपको बता दूँ, जो लोग BEd की डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी कंप्लीट डिटेल भेजेंगे। मैंने क्या किया था, मैंने जनाब सारे रिज़ल्ट भेजे थे। रिज़ल्ट आपने नहीं भेजनी, जो सनद होती है, जो डिग्री होती है, आपने वो भेजनी है। मैंने FSC की डिग्री भेजी थी, मैट्रिक की भी डिग्री भेजी थी, बट मेरे से गलती ये हुई थी, मैंने BS की डिग्री भेजनी थी, मैंने रिज़ल्ट भेज दिया उनको, तो उन्होंने मेंशन करके भेजा। ये ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाया कि BS की डिग्री की तस्दीक कापी लगाएं। मैंने सारी कापियाँ लगाई, बस जो मिसिंग था ना वो डिग्री लगानी थी, मैंने रिज़ल्ट लगा दिया गलती से। तो आपने सारे जो कागजात होते हैं उनकी डिग्रियां लगानी होती हैं, रिज़ल्ट अपने नहीं लगाने होते जब भी आपने कोई किसी डिग्री के लिए अप्लाई करना है। देन अब मैं इसके ये सारा कुछ पहले से फिल हुआ हुआ है, बस मैं इसके साथ क्या करूँगी, एक डिग्री और लगा दूँगी और इसको दोबारा हम भेज देंगे उन्हीं के पते पर, हम इसको दोबारा भेज देंगे। सो फिर हमारा काम हो जाएगा। सो यही मसला था। और एक और मैं ज़रूरी बात आपको बताऊं कि जो आपने अपना नाम लिखवाते हैं ना अपने बे फॉर्म पे, जब आप अपने बच्चों का नाम लिखवाते हैं तो ये कास्ट मेंशन नहीं करनी कभी भी, ठीक है। ये बहुत प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। और अपने नेम के स्पेलिंग हमेशा ठीक लिखवाएं अपने बे फॉर्म में। जो आपने अपना नाम पूरी ज़िंदगी रखना है उसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखवाएं। और ये चौधरी वगैरह, राजपूत, चौधरी, मिर्ज़ा, जट, बट्टी, बट, ये नहीं लगाने, ठीक है। ये ना लाइफ में मतलब इस चीज़ को निकाल दें, कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका नेम होना चाहिए, डेट्स इट। सो होप सो कि आप इससे कुछ सीख सकें। मैं अपनी तरफ से तो यही चीज़ गाइड करना चाहती हूँ, इसके अलावा कुछ हम ऑफ करने लगे हैं। बाय बाय, अब हम मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, अल्लाह हाफिज़। सो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, व्लॉगिंग का ना बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, हेलो गाइस, तो मैंने कभी भी अपनी व्लॉगिंग में ना गाइस नहीं किया। मुझे लफ्ज़ अच्छा, बुरा वर्ड नहीं है ये, ठीक है ना, पर मुझे ना थोड़ा ओल्ड हो गया, ओल्ड फैशन है, ठीक है ना, तो मुझे ना थोड़ा न्यू होना अच्छा लगता है, ठीक है ना। सो हाफिज़ एवरीबडी, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।